अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आप तक सिंध से तालीमी ख़बरें लेकर आते हैं। आज इंशाल्लाह 22 फरवरी पर हाई कोर्ट सखर में जो हियरिंग है, जिसमें सीनियर पीएसटीज़ ने केस किया था कि हाफ़ सीट्स जो जेईएसटीज़ की हैं वो हमको एज अ प्रमोशन दी जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये जो हमारे नए भाई हैं उनके हक़ में फ़ैसला आएगा, हमारे नए भाई बहन, क्योंकि हमारे जो सीनियर पीएसटीज़ हैं उनको ऑलरेडी 14th स्केल मिल चुका है और उनके लिए और भी बहुत आगे सीट्स हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हमारे जो न्यू रिक्रूटमेंट हो रही है आईबीए सखर के थ्रू, वो इंशाल्लाह आकर इन सीट्स पे पढ़ाना शुरू करेंगे। और अगर हमारे न्यूली अपॉइंटेड जेईएसटीज़ के फेवर में ये आता है तो इंशाल्लाह मार्च के फर्स्ट वीक में उनको ऑफ़र आर्डर मिल जाएंगे और मार्च के एंड तक पीएसटीज़ को भी आर्डर मिल जाएंगे। फिर अप्रैल और जून आपके ज्वाइनिंग के मंथ्स होंगे इंशाल्लाह। कुछ दिन पहले हमारे कैंडिडेट ने, जिनको कुछ ग्रीवेंसेस थे सखर आईबीए टेस्ट के हवाले से, उनको कुछ खदशात थे, तो उन्होंने एप्लीकेशंस भेजी थी। अगर किसी के यूसी में कोई एरर हो, अगर किसी के तालका में कोई एरर हो, अगर कोई यानी डिसेबल में उनका नाम आना चाहिए था लेकिन उसमें नहीं आया, तो उस हवाले से पूरे सिंध से एप्लीकेशन भेजी गई। एक टीम बनाई गई जो कि टेस्ट में अगर किसी से नाइंसाफ़ी हुई हो, अगर कोई एरर हो, अगर क्वेश्चन पेपर सही नहीं बना हुआ हो, तो उसके लिए टाइम दिया गया था। और इस पे कोई सिग्नेचर नहीं है, ये शेड्यूल आ गया है, लेकिन ये इस वक्त हतमी नहीं है, इसको हम हतमी नहीं कह सकते क्योंकि इस वक्त इस पर कोई सिग्नेचर नहीं है कि कोई किसी ऑफिशियल का। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो हमारे जितने भी भाई बहन समझते हैं कि अगर उनको कुछ खदशात हैं इस टेस्ट के हवाले से, अगर एक क्वेश्चन है उसके 2 एमसीक्यूज़ हैं और आप समझते हैं कि ये दोनों सही होने चाहिए थे, तो इस तरह के एप्लीकेशन लिए गए थे कुछ दिन पहले और उनके लिए जल्द जो है वो ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा, जो इन पर्सन अपीयर होंगे और अपने खदशात जो है वो बताएंगे। और आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी बुलाया है सैयद सरदार शाह ने, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने, जो कि डिसाइड करेगी कि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात कब हों, नया एकेडमिक सेशन कब से स्टार्ट हो और जून जुलाई की छुट्टियां कितनी हों। और जो स्कूल की टाइमिंग है उसको भी शायद चेंज किया जाए क्योंकि आगे से रमज़ान शरीफ का महीना भी आ रहा है, तो उस हवाले से स्कूल के टाइमिंग शेड्यूल्स में भी आज से इंशाल्लाह तब्दीलियों का जो है वो सोचा जाएगा। और उसके बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चन किए गए हैं वो थोड़ा देख लें। मंसूर भाई ने ऑफ़र आर्डर के लिए कोई डेट का पूछा है, तो ये हम फ़िलहाल कंफर्म नहीं करते जब तक आज जो फ़ैसला है वो हो जाए, तो जो है वो किया जा सकता है डिसाइड कि आपको ऑफ़र आर्डर कब मिलेंगे। नेबरिंग यूसी में काजी साहब ने पूछा है, तो इंशाल्लाह नेबरिंग यूसी में अगर आपके ओरिजिनल यूसी में वैकेंसी नहीं होगी तो आपको नेबरिंग यूसी में रखा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी यानी जो नेबरिंग यूसी है उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसमें कितने वैकेंसीज़ हैं और कितने पास हैं। और जेईएसटी तो एचएसटी प्रमोशन के बाद हमारी बहन पूछ रही हैं तो वैकेंसीज़ बच जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। एचएसटी अगर कोई प्रमोट हो भी जाए तो गवर्नमेंट वो वैकेंसीज़ आपको नहीं देगी। गवर्नमेंट ये प्रीफर करती है कि फिर से टेस्ट हो और फिर से लोगों को कुछ उम्मीद हो, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटी से हज़ारों की तादाद में नए बच्चे जो है वो अपनी डिग्री पास करके आते हैं, तो कम से कम उनको एक मौका या 2-3 मौके तो मिले ना कि जब उन्होंने डिग्री पास की हो गवर्नमेंट में सेक्टर में आने के, तो वो चाहे पास कर पाएँ या ना पाएँ टेस्ट, लेकिन गवर्नमेंट की जो प्रीफरेंस होती है जो पिछले से चली आ रही है कि वो कोशिश ये करते हैं कि अगर वैकेंसीज़ बच जाएं तो इनको न्यू रिक्रूटमेंट के लिए रखा जाए, क्योंकि ये उम्मीद हो, इस बहाने से लोग पढ़ते भी हैं। तो पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था, मैंने आपको कहा कि एनटीएस में 20,000 वैकेंसीज़ थी, 15,000 को रिक्रूट किया गया और उसके बाद हमारी टेस्ट हुई 2018 में, तो उसमें 6,000 वैकेंसीज़ थी, 3700 को सिर्फ रिक्रूट किया गया, 3700 को। और उसके बाद अब आप आए हैं
तो आपके यहाँ भी 50,000 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन इसमें हार्डली कोई अगर वैकेंसीज़ फिल की जाएँ तो हार्डली 30 तक जो है वो वैकेंसीज़ फिल की जाएंगी। बाकी जो वैकेंसीज़ हैं वो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए रखी जाएंगी। क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ 50,000 बताई जा रही हैं, इनमें रूरल एरियाज़ में ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। सिंध के जो देही इलाके हैं उनमें ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और वहाँ पे पास कम हैं। तो इस तरह से वैकेंसीज़ बहुत सारी बच जाएंगी, जो कि हो सकता है न्यू रिक्रूटमेंट में जो है वो फिल की जाएँ। कुछ दोस्तों ने वैक्सीनेटर के हवाले से क्वेश्चंस की हैं, जिसकी हमने प्रिपरेशन शुरू करा दी है अपने यूट्यूब चैनल से। और एक भाई जो हैं कि जो यानी डिसेबल पर्सन हैं, उनकी क्या सीट्स हैं, तो उनकी ये सीट हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर 500 वैकेंसीज़ हैं तो उनका 5% निकाला जाएगा, जो कि ख़ास तौर पर हमारे यानी जो हैं अपने डिसेबल भाई, और माइनॉरिटी के भी 5% वहाँ से निकाली जाएंगी। तो सर हाफिज़ शहाबुद्दीन ईंधण वो तालका की सीट से निकाल रहे हैं। वो तालका से वो सीट निकाल कर 5% तालका के सीट को मिलाकर सबको उनसे 5% निकाल रहे हैं, और माइनॉरिटी के भी तालका के सीट को सबको मिलाकर उनसे 5% निकाल रहे हैं। और घोटकी डिस्ट्रिक्ट में ये है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की सीट को मुकम्मल करके फिर उनसे निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ा प्रोसीजर का डिफरेंट है। और कल मैंने किसी क्लर्क से पूछा था घोटकी में, उन्होंने बताया कि टोटल वैकेंसीज़ घोटकी में 1050 हैं पीएसटी की और 300 से ज़्यादा हैं जेईएसटीज़ की। तो इंशाल्लाह काफ़ी दोस्त हमारे जो नए दोस्त हैं वो इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारी एक बहन ने पूछा है कि वैक्सीनेटर का टेस्ट कब होगा, तो वो जून या जुलाई तक एक्सपेक्टेड है। और आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीओज़ के मुझे नंबर भेजें ताकि मैं उनसे आपके डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मालूम करूं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।